नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह भी रेगुलर बेस पे मार्केट काफी ज्यादा डाउन जा रहा है, मार्केट में काफी ज्यादा क्रैशेस आ रहे हैं। तो क्या इस क्रैश को देखते हुए सर हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जितने भी फंड हैं, तो क्या हमारे पोर्टफोलियो में जितने भी फंड हैं उन सभी फंड को हमको रीबैलेंसिंग करना पड़ेगा या नहीं? तो देखो, आज की वीडियो कंप्लीट वॉच कर लो, जिससे एक्चुअल में आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने हाल ही में अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा है, या मान लीजिए आपका गोल अचीव होने वाला है, या मान लीजिए आपको बहुत टाइम हो गया इन्वेस्टमेंट करे हुए, आप आज की ये वीडियो आप सभी के लिए है, जिससे एक्चुअल में आप समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। दोस्तों, अगर हम बात करें अभी जो मार्केट में क्रैशेस आ रहे हैं, दोस्तों अगर आपने देखा होगा, अगर आपने काफी टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो 2024 में दोस्तों बहुत ज्यादा क्रैशेस, स्टार्टिंग से ही काफी क्रैशेस देखने को हमको मिल रहे हैं। अगर हम बात करें दोस्तों पिछले हफ्ते की, तो दोस्तों क्या हुआ था, जो निफ्टी 50 है दोस्तों, उसमें कितना क्रैश देखने को हम मिला था, उसमें 1.87% का क्रैश हमको देखने को मिला था। अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स के अंदर दोस्तों हमको जो गिरावट देखने को मिली थी 1.64% की मिली थी। दोस्तों अगर आज की हम बात करें तो आज भी मार्केट काफी ज्यादा डाउन है। दोस्तों मैं भी आपको टाइम बता देता हूँ, अभी जो टाइम हो रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग का, वो है मॉर्निंग में 10:40। एंड दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, साइड में आपको चार्ट दिख रहा होगा, अभी मार्केट ओपन है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम बात करें दोस्तों, जो निफ्टी 50 है वो 1% से नेगेटिव है, 221 पॉइंट से क्या है उसमें गिरावट यहाँ पे अभी चल रही है। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो 417 पॉइंट से गिरावट यहाँ पे चल रही है 0.90% के अंदर। अगर हम बात करें निफ्टी स्मॉल कैप 50 की, तो 156.10 यहाँ पे पॉइंट से क्या है इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम परसेंटेज के रूप में देखें तो स्मॉल कैप का जो मार्केट है उसमें 2% से भी ज्यादा अभी गिरावट चल रही है मार्केट ओपन के टाइम। तो बात अभी ये आ रही है कि सर 2024 में अभी हम रेगुलर बेस पे देख रहे हैं मार्केट में काफी ज्यादा क्रैशेस आ रहे हैं। कभी क्रैश आता है इलेक्शन को लेके, कभी जो क्रैश आता है दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, एंड रेगुलर बेस में कुछ ना कुछ चलता रहता है। एंड अभी क्या हुआ था, अप्रैल के अंदर एक क्रैश आया था, जिसमें क्या हुआ था, सेबी ने जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस से उनसे स्ट्रेस टेस्ट की रिपोर्ट मांगी थी, उसको चलते भी क्या हुआ था दोस्तों, काफी मार्केट में क्रैशेस देखने को मिला था। तो बात ये आती है कि सर ये मार्केट में जितना भी क्रैशेस आ रहा है उस वजह से क्या हमारे इन्वेस्टमेंट पे इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं। देखो, इंपैक्ट कब पड़ेगा और कब नहीं पड़ेगा, इसके लिए कंप्लीट वीडियो वॉच करो। पहला पॉइंट तो ये है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे इन्वेस्टर है जिनने हाल ही में अभी इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट करा है, जैसे मान लीजिए आपने 2024 में स्टार्ट करा जनवरी से, या मान लीजिए 2023 के लास्ट मंथ से क्या करा है, आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा है। तो नॉर्मल सी बात है, जिसने भी अभी हाल ही में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा है, चाहे आपने एसआईपी करी हो चाहे लमसम करा हो, आपका जो भी प्रिंसिपल है वो भी आपको नेगेटिव वैल्यू बना के दे रहा होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए भी जमा कराए हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्हें अभी हाल ही में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा है, तो क्या होगा, जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू है ना, अभी क्या हो रहा होगा, ये भी डाउन जा रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, पहली चीज तो ये है, जितने भी नए इन्वेस्टर ने जिनने हाल ही में भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा है, उनको पहली चीज तो ये है, मार्केट में जितना भी क्राइसिस आ रहा है उससे डरना नहीं है, और अपने पोर्टफोलियो में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करना है। अब क्यों नहीं करना है, देखो पहली चीज तो ये है, अभी आपके हाथ में क्या रिटर्न नहीं है, आपके हाथ में रिटर्न नहीं है। अभी आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ जो शो हो रहा है वो आपका प्रिंसिपल शो हो रहा है, और अभी मार्केट अगर डाउन भी जाएगा ना, तो आपका प्रिंसिपल की वैल्यू है वो कम हो रही है। इसलिए क्या है, अगर अभी आप क्या करोगे, अपने फंड को स्विच करोगे, तो नॉर्मल सी बात है, अभी जो मार्केट में क्रैश देखने को मिल रहा है वो तो आपको नुकसान होगा ही। ठीक है, इसके अलावा भी एक्सेस लोड वगैरह भी आपके लगेंगे, देन क्या होगा, लॉस के अंदर भी आप काफी ज्यादा लॉस के अंदर कन्वर्ट कर लोगे। इसलिए क्या है, जितने भी नए इन्वेस्टर हैं जिनने भी हाल ही में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा है, उनको किसी प्रकार का चेंजेस नहीं करना है। आपके पोर्टफोलियो में जितने फंड है उन सभी फंड के साथ आप कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट रख सकते हो। ठीक है, सेकंड बात आती है कि मान लीजिए ऐसे इन्वेस्टर जिनका गोल अचीव हो चुका है, जिनकी मैच्योरिटी आने ही वाली है। देखो, म्यूचुअल फंड के अंदर मैच्योरिटी नहीं होती, जब तक आप अपने पैसों का रिडीम नहीं करोगे तब तक आपकी एसआईपी चलती रहेगी। जैसे मान लीजिए
लीजिए कोई इन्वेस्टर था, उसका 15 साल का गोल था कि मुझे 15 साल तक एसआईपी करनी है। अब मान लीजिए उनका जो 15 साल का टाइम पीरियड है, जो गोल था वो अचीव हो चुका है, होने वाला है, तो क्या करना चाहिए? हमको पैसा निकालना चाहिए या क्या करना चाहिए? देखो पहली चीज तो मार्केट में क्राइसिस है, देन जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता ऐसे ही आपको क्राइसिस देखने को मिलेंगे। तो ऐसे इन्वेस्टर जिनका गोल कंप्लीट हो चुका है उनको क्या 2 से 3 महीने दोस्तों और वेट करना है, उसके बाद ही जब पॉजिटिव वैल्यू आ जाए उसी के बाद आपको फंड है उसको रिडीम करना है, आपकी सिप को कैंसिल करना है। अब तीसरी कंडीशन ये है, जैसे मान लीजिए सर मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करे हुए 2-3 साल हो गए, लेकिन मेरा फ्यूचर में गोल है कि मुझे अभी 10 साल, 7 साल, 15 साल, 30 साल तक और इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना है। तो सर इस कंडीशन में क्या मेरा जो पोर्टफोलियो है उसमें रीबैलेंसिंग करने की कोई आवश्यकता है? तो देखो बिल्कुल आवश्यकता है। अब कैसी आवश्यकता है इसके लिए कंप्लीट बताता हूं मैं आपको। देखो पहली चीज तो क्या है, जैसे मान लीजिए हमारी म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरी की बात करें, जैसे मान लीजिए एक होता है लार्ज कैप कैटेगरी, एक होता है मिड कैप कैटेगरी, एक होता है स्मॉल कैप कैटेगरी, एक होता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। कैटेगरी बहुत सी होती है लेकिन यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने 4 कैटेगरी लिख दी है। अब मान लीजिए आपने स्मॉल कैप कैटेगरी के किसी भी फंड के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो यहाँ पे सिंपली आपको चार्ट दिख रहा है, स्मॉल कैप का जो मार्केट है अगर आज के दिन की बात करें तो 2% से नेगेटिव है, अभी मार्केट खुला हुआ है। तो बात ये आती है कि सर अगर हमने स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, रेगुलर बेस पे मार्केट डाउन जा रहा है, ठीक है, तो क्या हमारा जो ये स्मॉल कैप का फंड है इसको हमको किसी दूसरी कैटेगरी के फंड में स्विच कर लेना चाहिए? जैसे अभी के टाइम में देखें तो लार्ज कैप की जो कैटेगरी है वो स्टेबल है, वो थोड़ा ठीक ठाक है, इतना नेगेटिव नहीं जा रही है, तो क्या हमको उसमें स्विच कर लेना चाहिए? देखो ये आपके सबसे बड़ी भूल होगी। पहली चीज तो ये रीबैलेंसिंग का मतलब ये है, अगर आपका मान लीजिए स्मॉल कैप का कोई फंड है, अगर उसका परफॉर्मेंस खराब है काफी टाइम से, आपको अब ये मत देखो कि अगर वो मार्केट डाउन हो उस टाइम नेगेटिव दे रहा है, मार्केट डाउन में तो सभी फंड नेगेटिव जाते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट में थोड़ी ग्रोथ बनी हुई है, मार्केट एवरेज है, उस टाइम पे अगर आपका फंड है वो आपको सही रिटर्न नहीं बना के दे रहा है, बेंचमार्क को रेगुलरली बीट नहीं कर पा रहा है, तो आपको क्या करना है? अगर स्मॉल कैप का फंड है तो उस फंड को क्या करना है, स्मॉल कैप में ही, जैसे मान लीजिए आपका कोई सा भी XYZ फंड है स्मॉल कैप का, तो स्मॉल कैप के अंदर ही आपको किसी दूसरे फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, उसका इन्वेस्टमेंट को आपको कैंसिल कर देना है, पैसा नहीं निकालना है। पहली चीज तो ये समझो। मोस्टली क्या होता है, जैसे मान लीजिए स्मॉल कैप का कोई सा ही फंड है, आप क्या करोगे, स्मॉल कैप का मार्केट डाउन जाता है तो उसको आप लार्ज में शिफ्ट कर दोगे, या आपने मिड में कर लिया, फ्लेक्सी में कर दिया, तो क्या गलती हो जाती है? गलती क्या हो जाती है? गलती सिर्फ एक आपकी रहती है, लेकिन इसका जो नुकसान होता है वो लाखों इन्वेस्टर को होता है। कैसे होता है? 2023 की बात करें, 2023 में दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा जो मार्केट था, तो सबसे अच्छा रिटर्न बना के दिया था स्मॉल कैप ने दिया था। उस टाइम क्या हुआ था, 70% इन्वेस्टर ने क्या करा था, लार्ज कैप के जो 70% इन्वेस्टर है वो स्मॉल कैप में शिफ्ट हो गए थे, ठीक है। उससे क्या हुआ, लार्ज कैप का मार्केट था उसमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन क्या हुआ था 2023 में, क्या हुआ था, स्मॉल कैप में सब शिफ्ट तो हो गए, लेकिन क्या हुआ था 2024 जैसे स्टार्ट हुआ, सेबी ने देखा कि भैया जो निफ्टी 50 की टॉप 100 कंपनी है उसमें तो कोई दिलचस्पी नहीं है लोगों की, इन्वेस्टर की, तो उनने क्या करा भैया, पूरा कंप्लीट एनालिसिस किया फंड हाउस का और देखा कि स्मॉल कैप में ज्यादा रुझाव है, उसलिए क्या मांगी, स्ट्रेस टेस्ट की रिपोर्ट मांगी। स्ट्रेस टेस्ट की रिपोर्ट मांगी तो देखा कि 65% स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट होता है, लेकिन इन्वेस्टर ने तो 80%, 95% 85% पैसा स्मॉल कैप के अंदर डाल रखा है। फिर क्या हुआ, 2024 में क्रैशेस आना चालू हुए, स्मॉल कैप में देख लो रेगुलर बेस में आपको क्रैशेस देखने को मिल रहा होगा। इसीलिए दोस्तों कहने का मतलब है, अगर आप एक फंड से दूसरे फंड में कैटेगरी में स्विच कर जाते हो तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल होगी। अगर आपका फंड है वो बेंचमार्क को रेगुलरली बीट नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में आप क्या करो, रीबैलेंसिंग करो, कंप्लीट एनालिसिस करो। जैसे स्मॉल कैप का कोई फंड है, ठीक है, जो आपका अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, तो स्मॉल कैप का कोई दूसरा फंड है वो पोर्टफोलियो में रखो, लेकिन क्या है, कैटेगरी चेंज करोगे ना उससे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है मार्केट क्रैश में फंड की कंडीशन वैसी खराब है। अब आप ये सोचोगे कि मैं तो अकेला ही हूं, बस मेरा फंड है मैं स्विच कर लेता हूं, लेकिन भैया आप जैसे लाखों इन्वेस्टर हैं जो फंड को स्विच कर रहे हैं। अब लाखों इन्वेस्टर मार्केट क्रैश में से फंड को स्विच करेंगे, तो जो फंड मैनेजर है जो अभी बिल्कुल परेशान है मार्केट में क्रैशिस के चक्कर में, तो भैया वो कहां से क्या क्या संभालेगा, एक बार बताओ। तो मार्केट से परेशान, ऊपर से रिटेल इन्वेस्टर है वो रिडीम कर रहे हो तो उनको उसको पैसा देना है। नॉर्मल सी बात है, जो फंड है वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, वो डगमगा जाएगा, इसलिए आपको फंड के साथ बना रहना है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब बात ये आती है कि हमको अभी सर इन्वेस्टमेंट कर रहा है मार्केट डाउन के अंदर,
तो क्या सर हमको किस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स हो सके? देखो क्या होता है, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो मार्केट डाउन के अंदर, तो सिंपली क्या करो, जैसे साइड में आपको चार्ट दिख रहा है, आप ये देखो कि चार्ट के अंदर मैं पर्टिकुलर इस पे एक वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन अभी बेसिक सा थोड़ा बता देता हूं। पर्टिकुलर चार्ट का एनालिसिस करो, कंप्लीट बताऊंगा चार्ट का एनालिसिस कैसे करा जाता है। उसके बाद पर्टिकुलर देखो आपको जिस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना है उसका कंप्लीट जो फंड है उसको कंपेयर करो दूसरे फंड से, बेंचमार्क से कंपेयर करो। उसके बाद क्या करो, आप लमसम करना है तो लमसम करो, अगर आपको एसआईपी करनी है तो आप एसआईपी कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैं बता दूं दोस्तों, मॉर्निंग में ही मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाला था, अगर आज आपको लमसम करना है या एसआईपी करनी है तो बहुत बढ़िया मार्केट है। अगर आप स्मॉल कैप में करना चाहो तो काफी अच्छा है, इजीली क्या कर सकते हो, मार्केट डाउन के टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज्यादा से ज्यादा यूनिट यहाँ पे आपको अलॉट हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।